हेलो एवरीवन, माय डियर रीडर्स। यदि एडिशन का टर्म आप पढ़ रहे हों तो उसमें ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाती है। उसी टर्म को लेकर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन की यह वीडियो दी जा रही है, जिसमें एडिशन के सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में आपको ये बताया जाता है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। दो इंटीजर्स को जब भी हम ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है योगफल के रूप में, टोटल के रूप में, सम के रूप में, वह भी एक इंटीजर ही होता है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं a प्लस बी इक्वल सी। यानी यदि दो इंटीजर हैं a और b, दोनों को ऐड करने पे जो आंसर टोटल के रूप में आएगा c के रूप में, वह भी एक इंटीजर होगा। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं b प्लस ए, यानी ए बी के ऑर्डर को हम चेंज भी कर सकते हैं। ऑर्डर मीन्स होता है क्रम, यानी b प्लस ए को ऐड करेंगे तो आंसर c आएगा, यानी सेम आंसर आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको बोला गया कि मान लीजिए a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, जबकि 2 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है, तो 5 भी एक इंटीजर ही होगा। तो मैं आपको एक बार और याद दिलाता चलूँ कि इंटीजर किसे बोलते हैं। यानी जितने भी होल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव के रूप में, उनकी नेगेटिव्स एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। इट मीन्स यू कैन डिफाइन एज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स आल्सो। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि नेक्स्ट टर्म में आपको बताया गया b प्लस ए, बी का वैल्यू हमने क्या माना है 5 मान लिया, प्लस ए का वैल्यू हमने मान लिया -8। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो 5 का 5 होगा और प्लस माइनस हो जाएगा -8। यहाँ पे दो इंटीजर हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। -8 में से +5 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा -3। एक बार और समझ लें, यदि दो इंटीजर दिए गए हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं, यानी 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। यदि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव होगी तो आंसर भी नेगेटिव होगा, और यदि बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव होगी तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है एडिशन का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दिया गया है द सम ऑफ टू इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच दे आर एडेड। यानी दो इंटीजर का कोई ये ज़रूरी नहीं है कि a प्लस बी को ही ऐड करेंगे तभी वह आंसर आएगा, और यदि b प्लस ए को ऐड कर देंगे तो वह आंसर नहीं आएगा। बताने का मीन्स है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को एक्सप्रेस करते हैं a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। यानी किसी भी ऑर्डर को यदि ऑर्डर में रखकर, किसी भी ऑर्डर में यानी क्रम में रखकर आप एडिशन फाइंड आउट करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया है कि a प्लस बी है, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, इक्वल b प्लस ए है। यानी यहाँ पे हमने b का वैल्यू पहले रखा है और a का वैल्यू बाद में रखा है। 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। यहाँ पे LHS और RHS क्या दिखाया गया है? इक्वल दर्शाया गया है। इट मीन्स हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहलाएगा? a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। नेक्स्ट टर्म दिया गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द सम ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द वे द इंटीजर्स आर ग्रुप्ड। जैसे बोला ये गया है कि यदि 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर हों तो जिस तरीके से उसकी ग्रुपिंग की गई है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से उसकी ग्रुपिंग की गई है उसी तरीके से उसका आंसर आया है। किसी भी टर्म में आप ग्रुपिंग करके उनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। किसी भी टर्म में ग्रुपिंग करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किसी भी ऑर्डर में रखकर ऐड करके आप आंसर फाइंड आउट करेंगे तो एलएचएस और आरएचएस क्या आएगा, इक्वल आएगा। एलएचएस और आरएचएस की बात की जाती है तो एलएचएस मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो कि इक्वल के लेफ्ट में आता है, और आरएचएस मीन्स होता है राइट हैंड साइड, जो कि इक्वल के राइट साइड आता है। इसको हम वेरीफाई कर देंगे। ए का वैल्यू 2 रखेंगे, बी का वैल्यू 3 रखेंगे, सी का वैल्यू 4 रखेंगे, सेम कंडीशन में जैसे कि प्रॉपर्टी दी गई है। यहाँ पर भी वही है, ए का वैल्यू 2 प्लस बी का वैल्यू 3 प्लस सी का वैल्यू 4। एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के पहले या बाद में जो भी टर्म होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4, 2 प्लस 7 इक्वल हो जाएगा 9, इक्वल 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस क्या है, इक्वल है, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 या 2 से अधिक या 3 से अधिक इंटीजर्स जो होंगे उनको किसी भी क्रम में हम ऐड करेंगे, किसी भी ऑर्डर में रखकर ऐड करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा। नंबर 4 दिया गया है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसमें बताया जाता है कि 0 एडेड टू एनी इंटीजर लीव्स द इंटीजर अनचेंज्ड। यदि किसी भी इंटीजर में हम 0 ऐड करते हैं या 0 में किसी भी इंटीजर को ऐड कर देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है a प्लस 0 इक्वल ए होता है या 0 प्लस ए इक्वल ए होता है। यदि a का वैल्यू 2 मानेंगे तो 2 प्लस 0 इक्वल कितना होगा, 2, या 0 प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 2, यानी इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 0 का एक दूसरा नाम भी है, 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में भी जानते हैं। 5th टर्म दिया गया है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी इंटीजर का जस्ट अपोजिट जो होता है वह होता है एडिटिव इनवर्स। जब उन दोनों टर्मों को हम ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। उसी को हमने शो किया है, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। यदि किसी इंटीजर के नेगेटिव यानी अपोजिट टर्म को ऐड करने पे आंसर 0 आता है तो उसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। कहने का मीन्स ये है, इसका फॉर्मेट दिया जाता है a प्लस माइनस ए इक्वल हो जाएगा 0, या माइनस ए प्लस ए इक्वल होगा 0। a का वैल्यू यदि हम 2 मानते हैं तो a के स्थान पे हम 2 रखेंगे, 2 प्लस माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 0। कैसे होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का 2 होगा और प्लस माइनस माइनस 2 होगा, 2 में से माइनस 2 कर देंगे तो 0 ही आंसर आएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी आता है। लास्ट टर्म दिया जाता है सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, किसी भी नंबर में 1 ऐड कर देने पर जो अगली संख्या आती है वह उस नंबर की, वह उस इंटीजर की सक्सेसर कहलाती है। इफ़ a इज़ एन इंटीजर, मान लेते हैं a एक इंटीजर है, पूर्णांक है, देन a प्लस 1 इज़ आल्सो एन इंटीजर, यानी a में यदि हम 1 ऐड करते हैं अगला टर्म जो आएगा वह भी एक इंटीजर ही होगा। एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि 2 इज़ द सक्सेसर ऑफ 1, यानी 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2, या 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 का सक्सेसर कितना होगा, 2, 2 का सक्सेसर कितना होगा, 3, 3 का सक्सेसर होगा 4, यानी 1 ऐड करते जाएंगे सभी नंबरों के सक्सेसर आपको मिलता चला जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने भाई बहनों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके न्यू एरा कोचिंग सेंटर चैनल पे हेरिटेज मैथ्स और ग्रो विद मैथ्स क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।